जय हिंद स्टूडेंट। ये मेरा तीसरा वीडियो है। इसमें आपकी मेथड नंबर थर्ड, ये अपेंडिक्स का एक पार्ट है जिसमें मैंने आपको पहले दो मेथड बता चुका हूँ। ये मेरी थर्ड मेथड है जिसका नाम है याब्दुनाम तावादुनिकार्त्या वर्जगेंस योज्यते। ठीक है, तो इस मेथड में हमें क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं कि फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला सबसे पहले जो होता है वो होता है आपका जो नंबर दिया हुआ है, यदि उसका स्क्वायर फाइंड करना है आपको। ठीक है, स्क्वायर फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा नंबर प्लस माइनस डेविएशन एंड प्लस माइनस डेविएशन का स्क्वायर। अब ये डेविएशन क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। डेविएशन का मतलब होता है एक बेस वैल्यू। बेस वैल्यू क्या होती है, जो नियर बाई 10, नियर बाई 100 या नियर बाई 1000, इसके नियर बाई जो भी नंबर आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तो जो बेस वैल्यू निकालने का जो तरीका होता है वो इसके नियर बाई चेक करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपको 9 दिया है कि 9 का स्क्वायर फाइंड करिए, और ये वाली मेथड का नाम लिखा हुआ है। तो 9 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए जो इसका डेविएशन होगा वो 10 के नियर, 9 में क्या प्लस करेंगे 10 हो जाएगा, तो +1। तो जनरली सी बात है कि +1 मेरा एक डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, और यदि इसी की जगह पे -1, क्योंकि आपका 10 से कितना कम है 9, करेक्ट, तो वो आपका -1 हो जाएगा। यदि 12 दिया हुआ है तो +2 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो मेरा दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल के 98 का स्क्वायर फाइंड करें बाय द यूज ऑफ दिस मेथड। ठीक, तो सबसे पहले मैं डेविएशन निकालने की कोशिश करूँगा। तो डेविएशन जो भी मेरा नंबर होगा वो 100 से प्लस या माइनस होगा, तो 100 - 2। ठीक है, डेविएशन की वैल्यू तो यहीं से निकलेगी कि 100 में से मेरा कितना कम है या कितना ज़्यादा है। तो ये वैल्यू 98 होती है ना, तो इसमें मेरा जो पार्ट है -2, ये मेरा डेविएशन है, करेक्ट। तो अब मैं सबसे पहले इस इक्वेशन में वैल्यू रखना स्टार्ट करूँगा। तो ये हो गया मेरा 98 - 2, देन डेविएशन जो दिया हुआ था -2 का होल स्क्वायर। तो 98 में से 2 जाएगा तो 96 बचेगा, और यहाँ मेरा बचेगा 2 2 ज़ा 4। तो 4 को मैं 04 लिखूँगा, क्योंकि डेविएशन जब भी मैं चेक करता हूँ तो ये डिजिट चेक किए जाते हैं। क्योंकि इससे कम है तो वो सिंगल डिजिट में जाएगा, इससे कम है तो डबल डिजिट में जाएगा, तो इससे कम है डबल डिजिट में जाएगा तो 04 आएगा। ये भी डबल डिजिट हो गया ना, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा 9604। अब एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं इसके लिए 3 डिजिट से। एग्जाम्पल नंबर 2 मुझे दे दिया 996 का स्क्वायर निकालिए इसी मेथड से। ठीक है, फॉर्मूला मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 996 माइनस डेविएशन कितना आएगा मेरा 1000 से कितना कम है, ये 4 कम है। ठीक है, और इधर आ जाएगा मेरा -4 का स्क्वायर। तो ये मेरा जो आंसर आएगा 996 में से 4 माइनस करूँगा तो 992, और -4 का डेविएशन कितना होगा, 4 4 जा 16। अब मुझे ये चेक करना है कि 1000 जो है इससे मैंने माइनस किया तो मेरा 3 डिजिट आया था, तो मेरा जो आंसर इधर आएगा वो भी मेरा 3 डिजिट में ही आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर तो 16 है, लेकिन 16 तो 2 डिजिट का नंबर है, तो तीसरा डिजिट मुझे 0 आगे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 992016। चल एक एग्जाम्पल, जो दोनों माइनस वाले थे अभी मैं प्लस वाले लेता हूँ। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर मेरा 3 जिसमें मुझे लिखा 102। अब 102 के लिए मुझे डेविएशन निकालना है, तो डेविएशन तो मेरा +2 दिख रहा है क्योंकि 100 से प्लस है ये, तो इसको मैं लिखूंगा 102 + 2 एंड +2 का स्क्वायर। तो 102 क्या हो गया 104, और 2 2 ज़ा 4। अब देखो मैंने 4 लिखा था, ये गलत होगा, मुझे यहाँ 04 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये इससे मैं यदि +2 कर रहा हूँ तो ये तो 3 डिजिट में पहुँच गया ना, तो मुझे यहाँ 2 नंबर देने पड़ेंगे। तो 10404 इज माई आंसर। अब सेम एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 जहाँ मैं आपको 1004। ठीक है, तो 1004 में सेम वैल्यू 1004 + 4 + 4 का स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा 1008 और ये हो जाएगा 016, फिर से 3 डिजिट में पहुंच गया। तो 1008 एंड 016। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको ये आया समझ में? आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, आपको पक्का समझ में आएगा। थैंक यू।